नरई ना मृगैरपि। अब तो वरदानों की झड़ी लगा दी हिरण्यकशिपु ने। हे ब्रह्मा जी, अब मेरे को यदि वरदान देना चाहते हो, न मैं ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अगल मरूं, न बगल बनूं, न किसी हथियार से मरूं, न सिंह से मरूं, न शेर से मरूं, न जानवर से मरूं, इस धरती में किसी प्राणी मैंने किसी मनुष्य से न मरूं मैं, और न देवताओं से मरूं। इतने सारे वरदान जब हिरण्यकशिपु ने मांगे, अरे ब्रह्मा जी ने कहा, अरे हिरण्यकशिपु तेरी खोपड़ी खराब हो गई, तो इतने सारे वरदान मांगेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, तूने तपस्या भी बड़ी कठिन की है, इसलिए ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीते वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यदपि दुर्लभा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भले ये वरदान दुर्लभ है, पर तेरी जैसी तपस्या भी कोई नहीं कर सकता, इसलिए सारे वरदान में तुझे प्रदान कर देता हूँ। और हिरण्यकशिपु को जैसे सारे वरदान मिले, अब तो घमंडी हो गया, इतना अभिमान जागृत हो गया कि स्वर्ग में गया और स्वर्ग में सभी देवताओं को मार मार कर भगा दिया महाराज, और स्वर्ग का राजा स्वयं बन गया। और जैसे स्वर्ग का राजा बना तो इसका एक पुत्र है जिसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद हमेशा भगवान की भक्ति करते, कैसे? ब्रह्मण्यासीन संपन्नः सत्य संधो जितेंद्रियः। प्रहलाद जी ऐसे परम भक्त हुए, हर समय भगवान नारायण का स्मरण करते रहते हैं। इनको एक ग्रह लग गया, सुखदेव जी कहते हैं। परीक्षित ने कहा, कौन सा ग्रह? राहु लगेगी, केतु लगेगी, शनि लगी को लगी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं वो ग्रह बड़ा खतरनाक है। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदृशम। उसको कृष्ण रूपी ग्रह लग गया, हमेशा कृष्ण का स्मरण करता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण रूपी ग्रह लग जाता है ना, उसके लिए फिर कोई शांति नहीं करानी पड़ती है, वो शांति ही नहीं होता। इसलिए प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह लग गया। प्रहलाद जी बड़े हुए, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने उसका एडमिशन करा दिया। कहाँ? दानव विश्वविद्यालय। नाम क्या है? दानव विश्वविद्यालय। उल्टी शिक्षा सिखाई जाती है महाराज। कैसे? गुरुजी कहते हैं, दैत्यों के गुरुजी कहते हैं, गा माने गणेश मत बोलो, गा माने गधा बोलो, तब आनंद आता है। ऐसे स्कूल में भर्ती कर दिया महाराज, जहाँ उल्टी उल्टी शिक्षा सिखाई। अब प्रहलाद जी जैसे भर्ती हुए, एक दिन की बात है, एक सुररात पुत्र मंक मारो प्रलालयन उत्तमम प्रपच्छ कथ्यतामत मन्यते साधु यद भवान। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी के पास हिरण्यकशिपु पहुंचा कि मेरे बेटे ने अब तक क्या क्या पढ़ाई की होगी, एक बार पूछो तो सही। तुरंत गए और अब विद्यालय में जैसे गए, दानव विद्यालय में, अपने पुत्र को गोद में उठाया और गोद में उठाकर पूछते हैं, हे पुत्र, तुझे इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए यहाँ रहते रहते, क्या क्या सीखा है तुमने? तेरे गुरुजी ने क्या क्या बात सिखाई है? और प्रहलाद जी के गुरुजी हैं संड और अमरपुर, दो गुरुजी हैं। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के अपने पिता से कहते हैं, हे पिताजी, हमारे गुरुजी ने सबसे अच्छी बात सिखाई है, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्त्रकूपं वनं गतो यद्धरिमात्रैतः। बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्रहलाद जी, कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना, उस व्यक्ति का जीवन धन्य है जो वृद्धावस्था आते ही भगवान का भजन करने लग जाते हैं। इसलिए पिताजी, मैंने गुरुजी से सीखा है, हित्वात्मपातं गृहमं कूपम, ये गृहस्थ जीवन है ना, अंधकुएं के समान है। कैसे अंधकुआं माना? जो जंगल में अंधकुआं होता है, एक कुआं तो होता है जो घर के आगे होता है। घर के कुएं में यदि कोई गिर जाएगा तो बच जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई बचा ही जाएगा। लेकिन जंगल के कुएं में यदि कोई जाएगा और उसमें गिर जाएगा तो कोई उसे बचाने वाला नहीं, क्योंकि कोई वहां कोई है नहीं, जब गिरेगा तो मर जाएगा। उसी प्रकार ये गृहस्थ को बताया महाराज, अंध कुआं, जो व्यक्ति हमेशा अपनी घर गृहस्थी में लगा रहता है और कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करता, वो अंध कुएं में गिरा हुआ है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिता, वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, हे पिताजी आप वन में जाइए और भगवान का भजन करिए। जैसे हिरण्यकशिपु ने सुना कि मेरे को वन में जाने की बात कर रहा है,
और भगवान की भक्ति बता रहा है। अब इसे बताता हूं। पर जैसे मानने की कोशिश करते तब हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि छोटा तो है, इसको जैसे गुरु जी सिखाएंगे वैसे तो बोलेगा। तुरंत प्रहलाद से कहा कि अपने गुरु जी को बुला के ले आओ। क्या सिखाया इन्होंने उठपटांग? संडार मगाते हैं महाराज, हमने तो कुछ नहीं सिखाया, हमने तो गांव में गधा ही सिखाया था, गणेश नहीं सिखाया था। ये पता नहीं कहां से सीख गए, इतने सारे कुछ हैं, बच्चे हैं, पूछ लो। गांव में सब बच्चे गधा बोलते हैं, गणेश कोई नहीं बोलता महाराज, क्योंकि देखते हैं। गुरुजी ने कहा महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया। प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने कहा अगली बार अगर शिकायत आएगी तो तुम्हारी मैं गर्दन उड़ा दूंगा। अब तो महाराज डर गए, संडा अमरकर डर गए। अब तो प्रहलाद जी को एकांत में ले जाकर प्रहलाद जी से कहते बेटा सच सच बता, तुझे बातें किसने सिखाई है, भगवान का नाम जपना किसने सिखाया? प्रहलाद जी कहते कैसी बात करते हो गुरुजी, आप गुरुजी बने और आपको पता नहीं, आप ही तो सिखाते हो। अब तो संडा अमर की खोपड़ी और खराब हो गई, हमने कब सिखाया भैया इसको। अब तो प्रहलाद जी को एक कमरे में बंद कर देते हैं संडामर को। एक दिन समय आता है, पुनः हिरण्यकश्यप आता है। अब तो अच्छा सीखा होगा मेरा बेटा। तुरंत पुनः जैसे आए और जैसे पुनः दोबारा आए, अब की बार पुनः गोद में लिया और गोद में जैसे लिया पुनः पूछ दिया हिरण्यकश्यप ने बेटा अब की बात कौन सी सीखी है तूने, अच्छी अच्छी बातें कौन सी सीखी है? अब तो प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पितः विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यर्थात् तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। अब की बार जैसे हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा अब तो अच्छा अच्छा सीखा होगा। अब की बार तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुना दी भगवान की और कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हे पिताजी उस विष्णु का कीर्तन करो, भजन करो, उसका जप करो, पाठ करो, तप करो। और जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना, अब हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया कि इस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं और इसके गुरुजी को भी मार दूंगा आज जान से। तुरंत बुलाया संडामर गुरु जी को, क्या सिखाते हो? पहले की बार मैंने छोड़ दिया, अब की बार नहीं छोड़ूंगा। क्यों सिखाते हो उसे इसे उठपटा? गुरु जी ने कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदति सतवेन्द्र सत्रो। गुरु जी ने कहा महाराज हमने नहीं सिखाया, ये तो हमें लगता है अपने आप सीखा सुखा आया है, पता नहीं कहां से आया, हमें नहीं मालूम। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया, इसने कहा इसे छोड़ूंगा नहीं। अब तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ऐसे करो, पहाड़ से गिरा दो। महाराज सैनिकों ने पकड़ा प्रहलाद जी को, पहाड़ से गिरा दिया। पर लेकिन हमेशा नमो भगवती वासुदेव का जाप करते हैं, उनको कोई असर ही नहीं आता। अब तो एक कमरे में बंद कर दिया, पागल हाथियों के बीच में छोड़ दिया। महाराज अब भी प्रहलाद जी का वो पागल हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। नमस्कद प्रहलाद के जहाँ का करे प्रहार, पड़ी न तन पर रेख भी टूटे सब हथियार। सारा परिश्रम कर लिया, सारे हथियार टूट गए, पर लेकिन प्रहलाद जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? कि जाको राखे साइया मार न सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जग में कोई कितना भी बैरी क्यों ना हो जाए, पर लेकिन जिसके ऊपर उस ब्रह्म की कृपा होती है ना, उसका कोई संसार में कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अनेक प्रयत्न करने पर लेकिन प्रहलाद को कोई नहीं मार पाया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसने कहा कि भैया जब कोई नहीं मार पाया तो मैं अवश्य मारूंगी, मेरे को सौंप दो, मेरे को प्रदान है कि अग्नि में मैं जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया, बहुत सारी लकड़ी रख दी और होलिका उसमें बैठकर प्रहलाद जी को गोद में लिया और जैसे उसमें आग लगाई, प्रहलाद जी को जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेव का जैसे जाप किया, होलिका वहीं भस्म हो गई और प्रहलाद जी का कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाया। बोल प्रहलाद जी महाराज की।
अब तो महाराज जो राख पड़ी हुई थी, जो प्रहलाद जी के मित्र थे, बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा प्रहलाद मित्र बच गया। तो जो राख थी उसी राख से आपस में लगाने लगे। तभी से होली का त्योहार प्रारंभ हो गया। गुरु प्रहलाद जी महाराज की। इस प्रकार से अब तो महाराज हिरण्यकशिपु परेशान हो गए, ये तो मरने वाला नहीं भैया, इसका क्या किया जाए। चंडा मर्द ने कहा कि एक बार हमारे हवाले छोड़ दो, हम इसे समझाते हैं। चंडा मर्द ले आए और तुरंत उसको एक कमरे में बंद कर दिया कि अब इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अब प्रहलाद जी के जितने मित्र हैं तुरंत प्रहलाद जी के पास जाकर उनको रस्सियों से खोल देते हैं। आज सभी मित्र कहते हैं, हे प्रहलाद, हमारा भी तेरे साथ में भक्ति करने का बहुत मन होता है, लेकिन जब तेरे इस पिता की काली कलू की सूरत देखते हैं तो हम डर जाते हैं। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं, हे मित्रों, देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमा स्याद् यथा वयम्। प्रहलाद जी कहते हैं, हे मित्रों, क्या मेरे भगवान हैं, आपके भी भगवान हैं। यदि तुम भी मन से स्मरण करोगे तो अवश्य वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेगा। अब तो प्रहलाद जी के जितने मित्र थे सब प्रसन्न होकर गा रहे हैं प्रहलाद जी के साथ में, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद मनोहर नंदलाला 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 राधा हे हरि
जब सुना हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यकशिपु को लगा महाराज कि अब तक तो प्रहलाद अकेला था, अब इतने सारों को बीमारी लग गई क्यों? अब तो महाराज हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आ गया। रमण भगवान की हिरण्यकशिपु ने जैसे सुना महाराज राधा राधा गा रहे हैं, अब तो हिरण्यकशिपु से नहीं रहा वो। हिरण्यकशिपु तुरंत तलवार लेके दौड़ पड़ा। पुत्रं हन्तुं मनोदधे। अब तो इतना क्रोध आ गया हिरण्यकशिपु को कि अब से छोड़ूंगा नहीं, तलवार लेकर तुरंत तौर पर इसे खत्म कर दूंगा। और आज अपने पुत्र से हिरण्यकशिपु कहता है, हे दुर्वृत्त मंदात्मन कुलभेद कराध, हे दुष्ट प्रधान, तूने मेरी आज्ञा का अनादर किया और उस नारायण को तू भजता है जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा, तू किसके बल पर मुझे ललकार रहा है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के कहा, न केवलम मे भवतस्य राजन् सवै बलं बलिनां चापरेषां बलेवरेण स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीताः। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे पिता, तुम्हें मालूम नहीं है जो तुम्हारे अंदर शक्ति है ना, वो शक्ति देने वाला भी वही परमात्मा है। और जिस ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिए हैं, उन ब्रह्मा जी को वरदान देने वाले वो नारायण है, और उनका तुम अनादर कर रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा कि आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। यदि तेरे को अपने भगवान पे इतना बल है तो बता तो फिर तेरा भगवान कहाँ कहाँ है? हासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तेरा भगवान यदि सर्वत्र है तो फिर इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, अरे पिता, मैं जहां भी अपने परमात्मा को पुकारूंगा बुलाऊंगा, मेरा भगवान वहीं से प्रकट हो जाता है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तेरा भगवान इस खंभे में है क्या? प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, मेरा भगवान हर कण में है, इस खंभे में भी है। हिरण्यकशिपु ने उसी समय अपना गधा उठाया, गधा से जोर से प्रहार किया। प्रहार करते ही खंभा फट गया। गदड़ गड़गड़ा खंभ फाटो गड़गड़ा, एक दो नरमा हर को अति भयानक है। गगन गमगमाऊ गगन ही गमगमाऊ, गत करो जमानो अंग जात खाओ। उसी समय उस खंभे से नरेंद्र भगवान भगवान की जैसे उस खंभे को भाल कर भगवान नृसिंह प्रकट हुए, नृसिंह की धार हिरण्यकशिपु को कांपने लग गया। जब मैं बचने वाला नहीं, हिरण्यकशिपु को बचने आ गए, इधर उधर भागने लग गया। भगवान ने फटकते से पकड़ दिया, अरे कहाँ भागता है? अब तक तुम मेरे भक्त को बहुत परेशान किया, होने वाला नहीं है। उसी समय जैसे पकड़ा और अपनी गोदी में जैसे हिरण्यकशिपु ने लिया, सायं का समय हुआ, उसी समय जैसे गोदी में मारने के लिया तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मुझे वरदान है। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? तुम कदापि मुझे नहीं मार सकते हो। भगवान नरसिंह ने कहा, रे तुझे क्यों नहीं मार सकता? मैंने पूरे ब्रह्मांड मार दिया, तुझे क्यों नहीं मार सकता? इसने कहा, भैया मुझे वरदान है। भगवान नारायण का कौन सा वरदान है? इसने कहा, महाराज न तो ऊपर मरू ना नीचे मरू। भगवान नरसिंह ने कहा, ना तो ऊपर है तो नीचे है, मेरी गोद में बैठा हुआ है तो इसलिए तू कहीं नहीं है। उसने कहा, महाराज ना अंदर मरू ना बाहर मरू। भगवान नरसिंह ने कहा, ना तो अंदर है ना बाहर, इसलिए तू देरी में है। देरी होने ना उसमें नरसिंह भगवान बैठे कि न तो बाहर है ना अंदर है। उसने कहा, ना तलवार से मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। भगवान नरसिंह कहते हैं, न तो मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, ये तेरे लिए मारने के लिए नाखून ही काफी है। इसने कहा, महाराज मेरे पास और भी वरदान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि 12 महीने में तुम किसी भी दिन नहीं मरेगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि मैंने 1 महीना और बना दिया। भैया तो चिंता क्यों कर रहा है? मैंने मलमास बना दिया, अधिक मास 1 और बना दिया, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसलिए मैंने अलग से तेरे लिए मारने के लिए महीने का निर्माण और कर लिया। इसने कहा, महाराज मैं ना नर से मरू ना देवताओं से मरू ना पशु से मरू ना पक्षियों से मरू,
भगवान नरसिंह ने कहा तू परेशान नहीं जाके तेरी आंखें फुट गई, मैं न मानव हूँ न पशु हूँ, मैं ऊपर से मेरा मुंह सिंह का है और नीचे से मैं मानव, इसलिए मैं नरसिंह हूँ। नरसिंह भगवान की जय। सारे प्रदान पूरे कर दे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूते स्वखिले स्वतात्मनः अदृश्यता च मुदोहम तम्मे सभायां नमृगम नमानुषम। भगवान ना तो मृग है और ना मानव है, दोनों रूप में नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने उसी समय हिरण्यकशिपु की छाती में नाखून लगाए और पूरी छाती फाड़ के चीर के हिरण्यकशिपु से अंत कर दिया। भगवान ने हिरण्यकशिपु का अंत किया। सभी देवी देवता आते हैं, सभी भगवान की स्तुति करते हैं, फिर भी भगवान नरसिंह शांत नहीं होते। अंत में सभी देवताओं की दृष्टि पड़ती है कि यदि पतिदेव बहुत गुस्सा आ जाए, पत्नी यदि आ जाए तो पति का गुस्सा शांत हो जाता। आजकल नहीं होने महाराज, आजकल तो महाराज यदि पत्नी सामने है तो हो जाएगा गुस्सा शांत है। पड़ोस में यदि झगड़ा होना तो तुम बोलो महाराज की तगी बेरमाने ने बुला कि पता गुस्सा शांत होता है, वो और ज्यादा गुस्सा खराब हो जाएगा। वो तय का धुआं नहीं मालूम, अपना खोपड़ा में पहले मार दिया महाराज जी कहीं से आया है। लेकिन उस टाइम सबने देवताओं ने सोचा महाराज लक्ष्मी मैया को बुलाओ, क्या पता शांत हो जाए। लक्ष्मी मैया के पास गई, पर जैसी लक्ष्मी मैया आरती की थाली लेके आई, जैसे नरसिंह भगवान ने हुंकार भरी, लक्ष्मी की थाली में धड़ाम से गिर गई। अब तो जब किसी से भी भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा जिसके लिए नरसिंह बन के आए हैं वही इनको शांत कर सकते हैं। इसलिए प्रहलाद जी को नरसिंह के आगे खड़ा किया और प्रहलाद जी ने यहाँ पे 42 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतान मतयो वत्सां प्रभाई नाराधितुं पुरुगणै रघुनाथ पितृ किंतुष्टुमर्हति समय हरिरुद्र जातः। प्रहलाद स्तुति करते 42 श्लोकों में, हे प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। बड़े बड़े देवताओं से जब आप प्रसन्न नहीं हुए तो मेरी स्तुति करने से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। मैं तो दैत्य कुल में उत्पन्न हो रखा हूँ, पर मुझे मालूम है जब गज माने हाथी की आपने कृपा कर दी, भक्त्यात तोष भगवान गजयूत पायः। जब आप हाथी पे कृपा कर सकते हो तो अवश्य मेरे पे भी कृपा कर सकते हो। इसी भाव से मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए और भगवान नरसिंह ने कहा कि हे प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं यदि राशीस में कामान वरास्तुम वरदर्शवौ कामानां हृदय सन्नोहं भवतस्तु वृणीवरम्। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर मांगा। क्या मांगा? हे प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरे अंदर जो मांगने की भावना है वो ही समाप्त कर दो। धन्य है प्रहलाद जी महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। राधा रमण भगवान इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि मांगो मैं तुमसे प्रहलाद जी कहते हैं यदि मांगो मैं तुमसे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। इसलिए मैं भक्त की गिनती में नहीं गिना जाऊंगा, मैं मजदूर हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु मुझे कुछ ना दीजिए। भगवान ने कहा हे प्रहलाद भले तुम कुछ ना मांगो लेकिन मैं तुम्हें देता हूँ, एक मनमंत्र तक राज करो और उसके बाद तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। जो प्रहलाद जी महाराज की कृष्ण कन्हैया इस प्रकार से भगवान नरसिंह ने प्रहलाद पर कृपा करी। अब सुखदेव जी कहते हैं
सुखदेव जी अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का निरूपण किया गया है। जब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी की क्या एक रात्रि होती है। हमारे 1000 बार ये चतुर्युग व्यतीत हो जाती है और ब्रह्मा जी की केवल एक ही रात्रि होती है। और उन ब्रह्मा जी के जब हजारों रात्रियां व्यतीत हो जाती है, तब वो नारायण भगवान की केवल पलक झपकती है। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित 14 मनु है, स्वयंभू, चारों के उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, इस प्रकार से 14 मनु है। एक मनु में भगवान ने तामस मनंतर में भगवान ने हाथी पे कृपा की, गजबे आसीद गिरिवरो राज त्रिकूट इति विश्रुतः चीरो दीनः कृता श्रीमान योजना युतमुच्रितः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार भगवान ने तामस मनंतर में हाथी के ऊपर भी कृपा करी है। परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव, हमें कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, एक त्रिकुट नाम का पर्वत था जो सोने की भांति चमकता था। उस पर्वत के आसपास सभी हाथियां घूमते रहते हैं और एक बहुत बड़ा बलिष्ठ हाथी है, उसके साथ में सभी हाथियां इधर उधर घूमते हैं। यदगंध मात्रा धर्यो गजेन्द्रः, इतना शक्तिशाली है कि इस हाथी को देखकर बड़े बड़े शेर डर के मारे भाग जाते हैं। एक दिन ये हाथी अपनी हथनियों के साथ में सरोवर में गया गर्मियों के समय में स्नान करने के लिए, पर जैसे स्नान कर रहा था उसी समय मगरमच्छ ने इसका पांव पकड़ लिया। और जैसे मगरमच्छ ने पांव पकड़ा तो हाथी चिल्लाता रह गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर लेकिन हथनियों ने नहीं सुना। हथनियों ने विचार किया कि ये तो मरा मरा हमें मार देगा महाराज, इस संसार जो बड़ा मतलबी है महाराज। इसलिए केशव केशव कूकिए न कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कब तो सुनी पुकार। घर परिवार के साथ में रहते रहते केशव को विस्मरण करना चाहिए। हाथी जब आज दुख में आया तो हथनी ने सहायता नहीं की, सब भग गई महाराज। सबने कहा महाराज तुम तो मरी मरी, हमने गैर में मार दिया महाराज। जब व्यक्ति बूढ़े हो जाओ तो घर वालों मन कर कति दवाई खाने ध्यान पड़ा, मर जाओ पड़ा तो उसी प्रकार संसार बड़ा मतलबी होता हमारा। जब तक किसी से काम रहता तब तक तो खूब जय राम जय राम। उसी प्रकार हाथी का जो पांव पकड़ा तो सब हथनियां भग गई। अब इस हाथी को स्मरण आया, ये कोई मेरे काम के नहीं है, मेरे काम के वही हो सकते हैं। इसलिए तुरंत भगवान को प्रणाम किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाया परेशाया विधीमहि। यहाँ पे भगवान को नमस्कार किया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। ना तो ब्रह्मा जी का लिया, ना शंकर जी का लिया, ना नारायण का लिया। सभी देवी देवताओं को लगा जब नाम ही नहीं लिया तो कौन क्यों चाहेंगे। पर लेकिन भगवान नारायण को लगा जब किसी का नाम नहीं लिया तो मेरा जरूर होगा। इसलिए नारायण भगवान अपने उस गरुड़ के ऊपर विराजमान हुए, सुदर्शन चक्र लेके चल पड़े। हाथ पकड़ी कमला कयो कहाँ चले हो नाथ, आ बोलो बैकुंठ में हाथी की पास। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए इतने शीघ्र पहुंच गए। लक्ष्मी ने हाथ पकड़कर पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हैं। और जब तक हाथी बोलते थे और भी जब तक बोला तब तक हाथी के पास पहुंच गए। बोले नारायण भगवान की। हाथी को जब कष्ट में देखा उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस ग्रह ने जो मगरमच्छ था उसको खत्म कर दिया। सबसे पहले मगरमच्छ का उद्धार किया। किसी ने पूछा महाराज आए थे हाथी के लिए और पहले उद्धार मगरमच्छ का किया, ऐसे क्यों किया भैया। तो किसी संत ने कहा पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। पाप का मतलब क्या है, पाप करो
पाप रे, पाप मने पा मने होता है चरण, और जो व्यक्ति एक बार चरण पकड़ लेता है तो जिसका चरण पकड़ा है उसका उद्धार बाद में होता है, और जिसने चरण पकड़ा उसका उद्धार पहले हो जाता है। कैसे? अब बिजली करंट जय व्यक्ति पर लगलो महाराज छोटोने कोशिश कर लो, पहले जय पर लगलो महाराज करंट बिजाड़ी लगो तो नहीं लगो तो आग प्रैक्टिस करेंगे करेगा है। तो महाराज जिसको करंट लगता है तो पीछे से जो व्यक्ति बचाने की कोशिश करता है उसके और पहले करंट लगता है। उसी प्रकार से जो हाथी है भगवान का भक्त है, इस गज में भगवान का पांव पकड़ा, इसलिए गज का भी भगवान ने उद्धार किया और इस मगरमच्छ का भी भगवान ने उद्धार किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से गज का उद्धार भगवान ने किया। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, चाक्षुष मनंतर में भगवान ने समुद्र मंथन कराया। कब? एक समय की बात है, दुर्वासा जी नारायण के दर्शन करने के लिए गए। नारायण जी प्रसन्न हो गए दुर्वासा को देखकर। दुर्वासा जी को अपनी भी गले की माला दुर्वासा जी को पहना दी। अब जैसे दुर्वासा जी ने माला पहनी तो माला पहनकर दुर्वासा जी जैसे वहां से वापस आए, उसी समय इंद्र भी हाथी में बैठकर जा रहा था। दुर्वासा को लगा कि इंद्र है भाई, राजा है स्वर्ग का, अपनी माला इसे पहना देता हूँ। दुर्वासा जी ने जैसे माला इंद्र को पहनाई, इंद्र को लगा पहले इन अपना माला पहनी और क्या बात मैं पर पैरों लगो नई माला पैरों दूं। उसी समय इंद्र को लगा कि इसने मेरे को बासी माला चढ़ाई है, इसलिए इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र ने वो माला अपने हाथी को पहना दी और हाथी ने वो माला निकाल के अपने पाँव में कुचल दी। और दुर्वासा जी ने जैसे दूर से देखा इसने मेरी माला का अपमान किया है, उसी समय दुर्वासा जी ने शाप दिया, जा मैं शाप देता हूँ तो इंद्रासन से विहीन हो जा, श्रीहीन हो जा। इंद्र की गद्दी महाराज छूट गई। अब तो देवता दर दर भटकने लग गई। सभी भगवान की शरण में जाते, प्रभु क्या करे, हमें इंद्रासन पुनः मिल जाए, क्या करें। अरयोपि संदेया सत्कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद्देवा यरतस्य पदविं गतैः। भगवान ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, यदि पुनः स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो तो एक काम करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में तुम दैत्यों की सहायता लो। देवताओं ने कहा, महाराज दैत्य कभी हम लोग प्रणाम तो करते नहीं, क्यों सहायता कभी कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि एक उपाय बताते हैं, आहि मूषकवद्देवा यरथस्य पदविं गतैः। आहि मूषक, आहि माने सरपड़, मूषक माने चूहा। एक दिन एक सेठ जी क्या कर रहे थे, कपड़े पे परहेज कर रहे थे। उनकी अटेजी रखी हुई थी और अटेजी पे एक एक करके कपड़े रख रहे थे महाराज। उसमें एक चूहा बैठा हुआ था। उसी समय आते आते एक सांप भी आया और सांप भी उसी अटेजी में बैठ गया। सेठ जी के जैसे सारे कपड़े परेश हो गए, उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब जैसे उन्होंने अटेजी को बंद किया तो दोनों फंस गए। अब जब फंस गए महाराज, सांप भी और चूहा भी, सांप का तो शिकार है चूहा। उसी समय सांप ने विचार किया कि मैंने इसको खा लिया तो बाहर कैसे निकलेंगे, मैं तो मर जाऊंगा, इसलिए बुद्धिमानी से काम लेता हूँ। उसी समय सांप ने बोला, अरे मामा जी प्रणाम। अरे सांप ने बोली, चूहा ने सोचा महाराज मामा जी मैं कभी बोल भाई मैं तो ये तो सोचो, अरे सांप उधर पड़े मामा जी बोल रहे। सांप ने बोला, तो मेरे मामा जी भाई भले तो छोट हुई, पर कोई बात नहीं, मामा जी तो मेरे मुझसे बोलो खुद रही। मुसान बोले, हाँ मामा जी बोले खड़ा हो भाई। मुसान बोले, महाराज तुम मामा जी कहते तुम बोल रहे हैं। सांप ने बोले, तुम मेरा मामा जी जी भाई, पर आज एक सहायता चाहिए, थोड़ा अपना भाणजे की सहायता कर दिया जरा थोड़ा। मुसान बोले, बोला तुम मेरे भाणजे जी भाई, मैं कौन सहायता। अरे जैसे सांप ने बोला, ये न करा मामा जी, मेरा तो दांत काम नहीं कर रहा और तुमने आदत पड़ी पूरी गड्ढा खोदने की, ये न करा पी गड्ढा नहीं खोदा, ही बैकन फाड़ा और ये न करो ये बैकन फाड़ी थे बहन निकल जा रहा। अब तो चूहा बेचारो मामा बनी तेरे घमंड हुई, मैं तो मामो भाई। अब बेचारो छेद करने लगे, जन दिल छेद पूरी करी। सांप ने बोले, अरे मामा जी तुम ये खिला गए, पहले भाण डालो पहले मैं सारे लगा भाण नहीं जाओ। वो सारा बोले, कोई बात नहीं, तुम ही चल करा मामा जी, तुम ही चल करा। अब जन महाराज पहले सांप गई तो तक मामा तक ही फंस गई। अब जन सांप फैल गए तो सांपा न घिच खोल दी और जन घिच खोली और जन महाराज मामा भेर आए तो बाहर जानो।
तब मामा को नाश्ता कर दी। और जब मामा को नाश्ता करे महाराज और नाश्ता कर लगी तो मामा जी ने बोले अरे भांजा जी क्या करने लगी हूँ? तो भांजा ने बोली मैंने तो 3 दिन बड़े खानों नहीं खाई है, मैंने क्या खा ली, मेरे तो काम बढ़ गया। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं आई मूषक देवा सर्परगोसी की भांति तुम भी देवताओं के पास जाओ और देवताओं से दैत्यों से सहायता मांगो। सभी देवता लोग चले गए दैत्यों के पास और दैत्यों ने कहा महाराज हम समुद्र मंथन अवश्य करेंगे लेकिन हमें क्या मिलेगा? देवताओं ने कहा कि तुम्हें भी अमृत मिलेगा। अब तो सभी दैत्य और देवता चल पड़े समुद्र मंथन करने के लिए। अब समुद्र मंथन करने के लिए क्या चाहिए? पर्यटन तो चलो महाराज। तो गिरिचारुक्य गरुड़े हस्तैनेकेन लीलयः। भगवान ने कहा हे देवताओं मदरातल पर्वत को ले आओ और मदरातल पर्वत को ले आया समुद्र के बीच में रख दिया। अब तो महाराज रस्सी कहां से लाई? रस्सी को तो चैनी मठा मांगना थे। तो रस्सी कहां गई? नग्रीनो वयम पुच्छु महीरंग मंगलम। वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग से कहा हे वासुकी नाग आप रस्सी बनो, आपको भी अमृत पिलाएंगे। वासुकी नाग रस्सी बनने के लिए तैयार हो गया। अब तो महाराज जैसे ही समुद्र मंथन देवता और दैत्य करते हैं भगवान गणेश जी का ध्यान नहीं किया। उसी समय भगवान गणेश जी नाराज हो गए। वो पर्वत धड़ाम से गिरा और सभी देवता और दैत्यों के हाथ पांव सब टूट गए। महाराज चकनाचूर हो गए। तो कृत्वा वपुक्का छवमद्भुतम् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुद्रिहारः। उस विघ्न को दूर करने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार धारण कर दिया। वो कच्छप भगवान की भगवान ने कहा देवताओं घबराओ नहीं, मेरी पीठ में रखो समुद्र को मदरातल को और समुद्र मंथन करो। और सभी देवता दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। और जैसे समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले समुद्र से विष प्रकट हो गया। और जैसे विष प्रकट हुआ तो पूरा संसार जलने लग गया। क्या मरने वाले क्या होगा? तो सभी देवताओं ने विचार किया महाराज तो नारायण की शरण में जाते हैं। नारायण भगवान ने कहा कि मुझे विष पीने की आदत नहीं है, मैं तो माखन मिश्री खाता हूँ, इसलिए भोले बाबा को बहुत आदत है विष पीने की, इसलिए भोले बाबा के पास जाइए। और सभी वो लोग भोले बाबा के पास जाते हैं। और कैलाश में जैसे पहुंचे उसी समय सभी देवताओं ने पुकारा देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायिणः शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना दिशा। उसी समय महादेव भोलेनाथ को पुकारा हे भोले बाबा हमारी रक्षा करो इस विष से। उसी समय भगवती पार्वती से पूछा भोले बाबा ने ये मुझे विष पिलाने के लिए आए, पी लूं क्या? अब कोहली ने जनाने महाराज बड़ा जमे थे बोलो पी करा मर करा तुम कोई बात नहीं। लेकिन पार्वती ने कहा कि भोले बाबा आप वही करो जिससे संसार का कल्याण हो, क्योंकि भगवती पार्वती जानते हैं कि कोई साधारण नहीं है। उसी समय भोले बाबा ने ततः करतले कृत्या व्यापी हालाहलम विषम अवक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना। भगवान भोलेनाथ ने अपनी अंजलि में लिया और अंजलि से पीना प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ को लगा कि मेरे हृदय में राम बसे हुए हैं। यदि मैंने इस विष को अंदर कर दिया तो मेरे राम को बहुत कष्ट होगा, और यदि मैंने धरती में इसको नीचे छोड़ दिया तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। इसलिए राम नाम का उच्चारण करते हुए रा बोलते मुंह खुल जाता है और माँ बोलते मुंह बंद हो जाता है। एक बार बोली की दिक्कत है राम बोलते मुंह बंद हो जाता है। तो भोले बाबा ने नाम प्रभा जान शिव जी को नाम प्रभा जान शिव जी को अमीको भगवान भोलेनाथ ने राम नाम का उच्चारण करते हुए विष को पिया और विष पीते भोले बाबा का कंठ नीला हो गया। और जैसे भोले बाबा का कंठ नीला हुआ सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का नाम दे दिया नीलकंठ। और नीलकंठ भगवान की जय।
भगवान भोलेनाथ ने जिसका पान किया, आगे समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन करते करते अविधानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हो गई, जिसे ऋषियों को प्रदान कर दिया। चंद्रमा प्रकट हुआ, भोलेनाथ ने अपने मस्तक पे धारण कर दिया। ऐरावत हाथी उत्पन्न हुआ, इंद्र ने ले लिया। अब जैसे समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र के मध्य में जैसे बिजली चमक जाती है, उसी प्रकार से उस समुद्र के मध्य से भगवती साक्षात श्री रमा भगवत्परा, समुद्र के मध्य से भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई। बोल लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया ने चारों तरफ देखा कि किसके साथ में विवाह करो। अचानक भगवान नारायण को देखा, लक्ष्मी मैया ने अपनी फूल की माला नारायण के गले में डाल दी। अब तक नारायण अकेले थे, अब भगवान लक्ष्मी नारायण बन गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान हाथ से क्या बन गए? लक्ष्मी नारायण बन गए। आगे मंथन हुआ, और जैसे मंथन हुआ तो उसके बाद तुरंत उस समुद्र का मंथन करते करते धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर समुद्र के मध्य से प्रकट हो गए। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। अब जैसे अमृत का कलश लेकर भगवान धनवंतरी प्रकट हुए, उसी समय देवताओं ने दैत्यों ने जैसा अमृत का कलश देखा तो दैत्यों ने वो अमृत का कलश झपट्टा मारकर छीन कर भाग गए कि हम पिएंगे। अब जैसे दैत्य अमृत का कलश लेकर गए थे, आपस में लड़ने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। उसी समय उस विघ्न को दूर करने के लिए भगवान मोहिनी रूप में अवतरित होते हैं। बोल मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी अवतीर्ण हुई और दैत्यों के पास जैसे जाते हैं, दैत्यों को लगता है कि ये देवी कौन आ गए हैं। का तुम कन्यपना साखी कुतुमा किम चिकीर सती, ये देवी आप कौन हो, यहाँ कैसे आए? दैत्यों ने जैसे पूछा तो भगवान ने कहा, वयम कश्यपदायागा भ्रातृरा कृत पौरुषाः। भगवान ने पूछा, तुम मुझे परिचय पूछ रहे हो, तुम भी तो बताओ तुम कौन हो। दैत्यों ने कहा कि हम कश्यप जी की संतान हैं, हम दैत्य हैं और इस अमृत के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए आप कृपा करो, आप ही अपने हाथ से बांट दो। भगवान ने कहा कि अच्छी बात है, हम अपने हाथ से बांट देंगे। उसी समय दैत्य जैसे अमृत पान करने के लिए बैठे थे, उसी समय देवता भी दौड़ते दौड़ते आ गए। भगवान ने कहा, अरे दैत्यों सुनते हो, ये जो अमृत का कलश है ना, इसमें नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, ऊपर पानी पानी है। ऐसा करते हैं, पानी पानी देवताओं को पिला देते हैं और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला देते हैं। अब तो जैसे महाराज ऊपर ऊपर से देवताओं को जैसे पिलाने लग गए अमृत, देवता सब पान करते चले गए और दैत्यों में एक बुद्धिमान राक्षस था जिसका नाम था स्वरभानु। इसको लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारे साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। उसी समय स्वरभानु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में खड़ा होगा कि मैं भी अमृत का पान करूंगा। भगवान को मालूम नहीं हुआ, उसमें भगवान ने भी उस स्वरभानु नाम के दैत्य को अमृत पिला दिया और जैसे अमृत पिया उसी समय चंद्रमा ने और सूर्य ने बता दिया ये देवता नहीं, ये तो दैत्य है। तो भगवान ने देखा मैंने दैत्य को यह अमृत पिला दिया। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस स्वरभानु नाम का दैत्य का अंत तो किया, पर लेकिन फिर भी वो मरा नहीं, क्योंकि वो अमृत पी चुका था। और जब अमृत पर पी चुका था तो दो भागों में विभक्त हो गया। क्या क्या? राहु और केतु के रूप में विभक्त हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आया, तभी से ही चंद्र ग्रहण लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को बताया था इसने अमृत पी लिया है। तो तब से ये स्वरभानु नाम का दैत्य हमेशा आक्रमण करता है, तो उसे ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब तो जैसे महाराज देवताओं ने अमृत दिया तो देवता तो सभी बड़े भारी भयंकर पहलवान हो गए, मरने वाले नहीं। दैत्य सब कमजोर हो गए, आपस में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम होता है जिसमें सभी देवी देवता सभी राक्षसों को समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं।
पर लेकिन शुक्राचार्य जी को एक विद्या आती है, संजीवनी वटी इनके पास है। शुक्राचार्य जी ने कृपा करके संजीवनी के माध्यम से सभी दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। अब जैसे बलि महाराज सभी जीवित हुए तो बलि महाराज ने हाथ जोड़ के शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुदेव, आपने बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर कर दी है, जो हमको पुनः आपने जीवित कर दिया है। गुरुदेव एक कृपा और करो, जो हमें उस स्वर्ग की पुनः प्राप्ति हो जाए। शुक्राचार्य जी कहते तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल ब्राह्मण भक्ति करो, तुरंत तुम्हें स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। अब तो बलि महाराज खूब ब्राह्मणों की भक्ति करने लगे, चरणों में पड़ते हैं। ब्राह्मण प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों ने अपने तेज से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया। और जैसे तेजोमय रथ का निर्माण किया और बलि से कह दिया, हे बलि, तू जहां भी इस रथ को लेकर जाएगा कहीं भी कोई तेरी परास्त नहीं कर सकता। बलि महाराज तुरंत उस रथ में बैठे और सभी स्वर्ग में देवताओं को परास्त किया और सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया महाराज। अब देवता जब सभी भाग गए तो बड़े चिंतित हो गए, अब क्या होगा। अब कश्यप की पत्नी है महाराज, जिसका नाम है अदिति, जो देवताओं की माँ है, बहुत चिंतित हो गए कि दैत्यों को तो स्वर्ग मिल गया और हमारे पुत्र दर दर भटकते रहते हैं, इसलिए बड़ी दुखी है। आज कश्यप जी आए, कश्यप जी ने कहा कि अरे इतने दुखी क्यों हो। उसी समय अदिति ने कहा कि मेरे पुत्रों को वनवास हो गया, जंगलों में भटक रहे हैं। कश्यप जी कहते हैं, देवी घबराओ नहीं, तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रताः, फाल्गुन के महीने में तुम्हें पयोव्रत करना पड़ेगा। शुक्ल प्रतिपदा से लेकर शुक्ल द्वादशी तक तुम्हें पयोव्रत करना होगा। तुम्हारे घर में साक्षात भगवान ही अवतीर्ण होंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अदिति मैया ने पयोव्रत व्रत लिया, जिसके प्रताप से कालांतर में अदिति के गर्भ से साक्षात भगवान वामन के रूप में अवतीर्ण होते हैं। बोल वामन भगवान की जय। देवी देवताओं ने वामन भगवान का दर्शन किया। तम वामनम दृष्टा महर्षयः, वामन भगवान इतने सुंदर हैं कि सभी देवी देवता देखकर बड़े विमुक्त हो जाते हैं। सबने अपने सामर्थ्य के अनुसार वामन भगवान को दान दक्षिणा देते हैं और जितनी भी दान दक्षिणा वामन भगवान को मिलती है अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास देते हैं। गुरुदेव आप रखिए। बृहस्पति जी ने कहा कि इस दान दक्षिणा से कुछ नहीं होने वाला है, यदि दान दक्षिणाएं देना चाहते हो तो अभी इस धरती में, इस ब्रह्मांड में बलि राजा है, उसके पास दान लेने की ले जाओ और पूरी त्रिलोकी दान में ले आओ। वामन भगवान अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर चल पड़े और नर्मदा तट के किनारे पे बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। और जैसे वामन भगवान पहुंचे, बलि महाराज ने जैसे ही वामन भगवान को देखा तो अपने आसन से खड़े हो गए और जैसे आसन से खड़े हुए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाम वाव, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज आप हमारे घर में आए हो, हमारा घर धन्य हो गया, पवित्र हो गया, कुछ मुझसे मांगो। वामन भगवान कहते हैं, यदि देना ही चाहते हो बलि महाराज तो पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। वामन भगवान कहते हैं, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग यदि भूमि दे देते मेरे चरणों से, अपने नहीं केवल मेरे चरणों से। और वामन भगवान केवल 52 उंगली के छोटे से। बलि महाराज हंसने लगे, महाराज बलि मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूं और मुझसे तो 3 पग भूमि मांग रहा है। अहो ब्राह्मण वाचस्ते सम्मता। अरे ब्राह्मण यदि मांगने था तो कुछ और मांग देता, पूरी धरती मांग देता, लेकिन 3 पग भूमि मांग रहा है। बलि महाराज हंसने लग गए। वामन भगवान कहते हैं, हे बलि महाराज, ब्राह्मण देवता को संतोषी होना चाहिए, इसलिए जितना मैं मांग रहा हूं आप उतना ही दीजिए। जब अनेक प्रकार से वामन भगवान बलि जी से कहने लगे, उस समय शुक्राचार्य जी खड़े थे और शुक्राचार्य जी ने बड़े ध्यान से देखा, पहचान गए। शुक्राचार्य जी को लगा ये साधारण बालक नहीं, ये 3 पग भूमि मांग रहा है,
तुरंत बलि से कह दिया, हे हृदय रोचने साक्षात भगवान विष्णुरप्रियः सत्यपादितेन जातो देवानां कार्य साधकः। शुक्राचार्य ने कहा, हे बलि, तुझे से 52 उंगल का मांगना है ना, ये ना 52 है ना 53 है, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। ये अनंत ब्रह्म परमात्मा है, इसे तुम साधारण मत मानना, इसे 3 पग भूमि मत देना। बलि ने कहा, गुरुदेव मैंने तो अब मन से संकल्प कर दिया, अब मैं कैसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि धरती माता कहती है, मैं सत्या परो धर्मो हिति होवाच भूरियम। ये धरती मैया कहती है, उतना बोझ मुझे किसी का नहीं लगता जितना छोटे व्यक्ति का लगता है, इसलिए मैं तो दान दूंगा ही, मैं दान दूंगा। शुक्राचार्य जी ने बहुत लोगों ने की चेष्टा की, लेकिन बलि ने कहा कि मैं तो दान दूंगा ही दूंगा। वामन भगवान ने कहा, अरे तुम आपस में लड़ते रहोगे कि दोगे? उसी समय बलि ने कहा कि संकल्प लेता, और जैसे संकल्प लेने के लिए तैयार हुए, शुक्राचार्य को लगा यदि मैं इस कमंडलों में बैठ जाऊंगा तो जल ही नहीं आएगा, तो संकल्प कैसे होगा। शुक्राचार्य जी ने छोटा रूप धारण किया, कमंडलों में वहां बैठ गए जहां से जल आता है, और जैसे उस छिद्र में बैठे, अब जैसे बलि महाराज जल में खा के जल निकलते नहीं। वामन भगवान ने कहा, बलि मुझे लगता है तेरा बर्तन बहुत पुराना होगा, इसलिए जल नहीं निकलना है। उसी समय भगवान ने एक दुर्वा घास की तिनका लिया और उस छिद्र में जैसे डाला, उसी समय शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, गोविंदाय नमो नमः। और जैसी आंख फूटी तो भगवान कहते, हे शुक्राचार्य जी महाराज, मैंने तेरी आंख एक ही इसलिए फोड़ी है क्योंकि दोनों आंखें कैसी है, ज्ञान विराग नयन और गारी। एक ज्ञान रूपी आंख है और एक वैराग्य रूपी आंख है। भगवान कहते हैं, हे शुक्राचार्य, ज्ञानियों में तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, जो मुझे पहचान पाए, जो कोई नहीं पहचान पाता, और तुमने मुझे पहचान लिया, इसलिए मैंने इस आंख को नहीं फोड़ा। लेकिन वैराग्य की जो तेरी आंखें है ना, बहुत कंजूसी कर रहा है, इसलिए मैंने तेरी वैराग्य की आंख जो इसका मैंने ऑपरेशन कर लिया। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो वैसे ही बलि ने संकल्प लिया, और संकल्प लेते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर दिया। विराट भगवान की जय। विराट रूप भगवान ने धारण किया। एक पग भूमि जैसे नापते हैं तो पूरा स्वा भुआ भू सब ऊपर का जितने लोग हैं सब नाप लिए। भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम, 7 लोग नाप लिए। अब नीचे की तरफ एक पग ले गए महाराज। अतल पितल सुतल तलातल महातल सुतल पाताल, 7 लोगों को नाप लिया महाराज। अब कहीं भी जगह नहीं बची। ऊपर के 7 लोग नाप लिए, नीचे भी 7 लोग नाप लिए। 2 पग में तो नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखिए। बलि जी कहा भगवान ने, अरे बलि तूने संकल्प किया है और यदि संकल्प को पूरा नहीं करेगा तेरा पतन होगा। अब तीसरा पग कहाँ रखूं। अब बलि की पसीना निकल रही महाराज, अब क्या करूं। बलि ने कहा, हे प्रभु, धनवान बड़ा होता है या कि धन बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है। भगवान ने कहा, महाराज धनवान बड़ा होता है, धन में तभी तो आएगा जब धन कमाने वाला होगा। जैसे बलि ने कहा महाराज कि धनवान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है, भगवान ने कहा कि धनवान बड़ा होता है। उसी समय बलि ने कहा, महाराज अभी तो आपने मेरी धन दौलत ही नापी है, मैं तो बाकी हूँ, अभी तो धन कमाने वाला बाकी है। पदम तृतीयम निजम। बलि महाराज कहते हैं, प्रभु आपने मेरी धन दौलत अभी नापी है, अभी तो मैं बाकी हूँ, इसलिए मेरे सिर पे आप अपने चरणों को रख दो। उसी समय भगवान ने चरण बलि के सिर पे रख दिया। धन्य है बलि जी महाराज, जिनके चरण स्वयं भगवान नारायण के चरण बलि के सिर पर रहते हैं। गुरु बलि जी महाराज की। इस प्रकार से बलि महाराज की भी मनोकामना भगवान ने पूर्ण करी। अब सुखदेव जी 9वें स्कंद में प्रवेश करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, 9वें स्कंद में 24 अध्यायों का वर्णन है। 12 अध्याय में सूर्य वंश की कथा और 12 अध्याय में चंद्र वंश की कथा। सूर्य वंश में भगवान राम के रूप में अवतीर्ण होते हैं और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सूर्यता मानवो वंशः नाचूरेण परन्तपो न सत्यते विस्तरतुं वक्तुं वर्ष
सतैरपि। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि हजारों वर्ष भी लग जाए तब भी भगवान की कथा पूर्ण नहीं होती है। भगवान की कथा कहने कहीं तो छूटी जाती है महाराज। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, न सत्यते विस्तरतु वक्तुम वर्ष सतैरपि। सतैरपि माने हजारों वर्ष यदि व्यतीत हो जाएंगे तब भी भगवान की कथा पूरी नहीं होती है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, पहले सूर्य वंश की कथा श्रवण करो। भगवान नारायण हुए, नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य नारायण। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। इसी से चला सूर्य वंश, और विवस्वान सूर्य का पुत्र हुआ वैवस्वत मनु, श्राद्ध देव मनु। श्राद्ध देव मनु का विवाह हुआ श्रद्धा नाम की कन्या से, पर इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। तब वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, जिस यज्ञ के प्रताप से इनके घर में पुत्र की जगह पुत्री प्राप्त हुई। आगे कालांतर में इन्हीं वैवस्वत मनु के 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। उनमें एक पुत्र है नभग, जिनके बहुत ही परम प्रतापी पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र है महाराज परम यशस्वी अम्बरीश जी महाराज। और अम्बरीश जी महाराज की। अम्बरीश जी महाराज इतने परम भक्त हुए जो हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं। जिस एकादशी के व्रत के प्रताप से भगवान नारायण को अम्बरीश जी ने प्राप्त कर लिया। और अम्बरीश जी महाराज की। इन्हीं अम्बरीश जी के महाराज के वंश में आगे चलकर युवनाथ हुए, जिनके घर में संतान नहीं हो रही थी। यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने जल को अभिमंत्रित किया। अचानक इनको प्यास लगी और इन्होंने ही इस जल को पी लिया, तो इनके गर्भ में मानधाता आए, जिन्होंने मानधाता का जन्म हुआ। इन्हीं मानधाता के आगे चलते हुए रोहित, हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हुए बाहुक, और बाहुक हुए हमारा सगर, और सगर के 60,000 पुत्र हुए। सगर के 60,000 पुत्र हुए, लेकिन कपिल भगवान का 60,000 पुत्रों ने अनादर किया, जिसके फलस्वरूप सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अब सब 60,000 पुत्र भस्म हो गए, तो एक पुत्र था सगर का जो बचा हुआ था, जिसका नाम था अंशुमान। तो अंशुमान ने किसी संत को पूछा, महाराज की हमारे पुत्र का उद्धार कैसे होगा? तो किसी ने कहा, महाराज गंगा जी की तपस्या करो, भोले बाबा की तपस्या करो। तो अंशुमान ने तपस्या करी, फिर भी भगवती गंगा नहीं आई। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप ने तपस्या की, भगवती गंगा नहीं आई। और भगीरथ हुए, तीसरे वंश में भगीरथ हुए। भगीरथ ने भगवती गंगा की तपस्या की, और इसके फलस्वरूप भगवती गंगा प्रसन्न हुई। बोलो गंगा मैया की जय। से बहती हुई गंगा यज्ञन सुपत्र मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि शगरात्मजा दिवम जगनो केवलम देह भस्म नहीं। भगीरथ की तपस्या से भगवती गंगा प्रसन्न हुई, और गंगा स्वर्ग से आती हुई, हिमालय से आती हुई सभी 60,000 पुत्रों को पवित्र कर देती है। और गंगा मैया की गंगा मैया की। इन्हीं भगीरथ के वंश में चलकर आगे ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सोदास हुए, सोदास के असमत, असमत के नारी कवच, और नारी कवच के पुत्र हुए महाराज खट्वान, जिनकी कथा हम कल सुन रहे थे। खट्वान, खट्वान के पुत्र हुए दीर्घवाव, और दीर्घवाव के पुत्र हुए रघु, जिससे चलाइए रघुवंश। बोले रघुवंश की। इन्हीं रघु जी के पुत्र हुए अज, और अज के धर्मात्मा पुत्र हुए दशरथ जी महाराज। बोले दशरथ जी महाराज की। दशरथ जी के 3 विवाह हुए, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन कोई भी संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप दशरथ जी के घर में चतुर्युग के रूप में भगवान राम, भरत और शत्रुघ्न, लक्ष्मण के रूप में अवतरित होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम कथा में तो राम कथा बड़ी विस्तार से है, लेकिन सुग्रीव जी ने एक श्लोक में वर्णन करते हैं। गुरुवर ते चक्र राजू
गर्दनवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजतपथुरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या सूर्पणख्या प्रियपिरहर्षा लोकतब्धोऽभिजिह्व सत्ताभिर्बद्धसेतु खलदवदहना भगवान सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में पूरी राम कथा सुना दी। जो दशरथ जी की पत्नियां हैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, कैकेयी के गर्भ से वशिष्ठ जी की कृपा से साक्षात ब्रह्म परमात्मा राम के रूप में अवतीर्ण होते हैं। गुरु राम भगवान की कैकेयी की गर्भ से भगवान नारायण के अंश रूप में भरत जी उत्पन्न होते हैं। गुरु भरत जी महाराज की। और सुमित्रा के गर्भ से दो जुड़वा पुत्र उत्पन्न होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में। गुरु लक्ष्मण जी महाराज की, शत्रुघ्न नाम जी की। इस प्रकार से चार पुत्र ब्रह्म परमात्मा के अंशावतार में अवतीर्ण होते हैं। आगे चलकर इनका विवाह होता है महाराज। राम जी का विवाह भगवती जगदम्बा सीता मैया के साथ में संपन्न होता है। गुरु सीता मैया की। भरत जी का विवाह मांडवी के साथ में होता है। गुरु मांडवी मैया की। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से होता है। गुरु उर्मिला मैया की। और शत्रुघ्न जी का विवाह होता है श्रुत कीर्ति से। गुरु श्रुत कीर्ति मैया की। इस प्रकार से सूर्य वंश की कथा सुखदेव जी ने विराम करी और आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। चंद्रवंश की कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, चंद्रवंश की कथा बड़ी ही पावन कथा है। पहले नारायण से हुई, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि जी महाराज, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। ये चंद्रमा के जन्म राशि अत्रि के पुत्र से, तो इन्हीं से चला चंद्रवंश। चंद्रमा भगवान की। और चंद्रमा के पुत्र हुए महाराज बुध, और बुध के पुत्र हुए ऐल, और ऐल के आगे वंश में चलकर महाराज बड़े बड़े धर्मात्मा हुए इसी चंद्रवंश में। आगे चलकर सूर्यसेन जी महाराज ने बड़े पराक्रमी राजा, और सूर्यसेन के घर में पुत्र बनकर आते वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज की। जब सूर्यसेन के घर में वसुदेव जी ने जब जन्म लिया तो नगाड़े मृदंग बजने लगे आकाश में, इसलिए इनका नाम रखते आनक दुंदुभि। वो वसुदेव जी महाराज की। देव गर्भ जननम मोती गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम श्री गोवर्धनो धारणम कंसज्जीवन कौरवाति हननम कुंती सुता पालनम श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन वसुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ, और इनकी देवकी के गर्भ से 8 संतानें उत्पन्न हुई, और अष्टमस्तुतयोरासि स्वयमेव हरि किलः। 8वें गर्भ में साक्षात देवकी के गर्भ में साक्षात परब्रह्म परमात्मा कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं। वह कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे थोड़ी सी कथा सुनाई सुखदेव जी ने, तो परीक्षित ने चरण पकड़ लिए। प्रभु और कथा तो आपने बड़ी विस्तार से सुनाई, जब मेरे प्रभु कृष्ण की कथा आई तो इतनी जल्दी समाप्त कैसे कर गए? तो ये दशम स्कंद प्रारंभ हो जाता है। सुखदेव जी को परीक्षित कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरजो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, अब तक आपने सारी कथा बड़ी विस्तार से सुनाई, पर जैसे ही अब मेरे प्रभु की कथा आई इतने चटपट कैसे कर गए? भगवान सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, इतने दिन हो गए और अभी तक तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी क्या? परीक्षित
परीक्षित कहते हैं नैसा दुस्सहा खिन्नमा तत्तो समभिवादते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजं चितं हरि कथामृतम्। परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु आप कृष्ण रूपी चरणामृत को हमें पिला रहे हैं तो हमें भूख प्यास कहां से लगेगी। भगवान सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सम्यक व्यवस्था बुद्धि भवराज रसि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नष्ट कीरति। भगवान सुखदेव कहते हैं हे परीक्षित धन्य हो तुम जो तुम्हारी वासुदेव कृष्ण में इतनी रति है। तो अब विस्तार से सुखदेव जी सुनाते हैं हे सुखदेव हे परीक्षित जब इस धरती में बहुत ज्यादा पाप बढ़ने लग गया अत्याचार होने लग गया जरासंध कंस जैसे दुष्ट राजा जब इस धरती में आ गई तो धरती मैया दुखी हुई। इस भगवती धरती में गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है और देवताओं से कहती है मेरी रक्षा करो। उसी समय देवता गौ माता से कहते हैं कि चलो ब्रह्मा जी की शरण में चलते हैं। सभी देवता गौ माता ब्रह्मा जी की शरण में जाती है और ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता मिलकर भगवान को स्मरण करते हैं हे प्रभु इस धरती में बहुत अत्याचार हो रहा है इसलिए प्रभु आप अवतीर्ण हो अवतार लो। उसी समय भगवान ने घोषणा कर दी वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जन्यते तत्क्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आदेश दे दिया ये देवताओं घबराओ नहीं। वसुदेव गृहे साक्षात् वसुदेव की पत्नी के गर्भ देवकी के गर्भ से मैं आ रहा हूँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और केवल अकेले नहीं आ रहा हूँ जिनसे जिनस्यते तत्प्रियार्थम प्रियार्थम माने भगवती वृषभानुनंदिनी राधा की साथ में मैं आ रहा हूँ अकेला नहीं आ रहा हूँ। और संभवन्तु सुरस्त्रियः सभी देवताओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं आ रहा हूँ घबराओ नहीं। अब देवी देवता सब प्रसन्न हो गए अपने अपने स्थान को चले गए। अब यहाँ कंस का राज है मथुरा में और कंस राजा बना हुआ अपने पिता उग्रसेन को भी जेल खाने में डाल दिया। अब एक दिन कंस की दृष्टि पड़ी अपने चाचा की बेटी पे। इनकी चाचा है देवक और इनकी पुत्री है देवकी। इनकी दृष्टि पड़ी कि मेरी बहन बड़ी हो गई इसका विवाह करना चाहिए। उसी समय एक दूल्हा ढूंढ गया महाराज वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी की जैसी बारात आती है कंस को लगा कि मैं हमेशा ही पाप करता रहता हूँ ऐसा करता हूँ आज अपनी बहन की डोली स्वयं अपने कंधे पे ले जाऊंगा। अब जैसे कंस तैयार हुआ डोली ले जाने के लिए तो देवता घबरा गए। देवताओं को लगा कि पाप ही नहीं करेंगे तो फिर कृष्ण क्यों आएंगे इससे पाप करवाते हैं। उसी समय अपनी बहन की डोली लेके जैसे जा रहा था उसी समय आकाशवाणी हो गई अत्युत्तमो गर्वो हंतामा मोहते बुधो। ये अज्ञानी कंस अपनी जिस बहन को तू डोली में विवाह कर रहा है ना उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। और जैसे कंस ने सुना कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा देवी को वो तुरंत डोली से लेके धरती में गिरा दिया। अब जैसे धरती में गिरा तो तुरंत बाल पकड़ के घसीटने लग गया देवी जी को। उसी समय जैसे वसुदेव जी ने देखा वसुदेव जी से नहीं गाया क्योंकि पति का मतलब होता है पाति रक्षति पति जो अपनी पत्नी की हर पर रक्षा करे। इसलिए वसुदेव जी को लगा कि अच्छा नहीं हो रहा है। उसी समय वसुदेव जी ने कहा हे कंस अभी तेरी इतनी छोटी बहन है और बहन को क्यों मार रहा है। यदि तेरा इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा तो उसी को मारना इसे क्यों मारना है। क्योंकि वसुदेव जी बड़े जाने हैं मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। वसुदेव जी कहते हैं हे कंस केवल इस धरती में तुझे ही नहीं मरना है जो आया है उसे मरना है। मृत्यु तो प्रत्येक व्यक्ति की सगी बहन है इसलिए तो अपनी बहन को क्यों मार रहा है तेरे पे पाप लगेगा। हाँ यदि तुझे डर है आटो पुत्र से डर है ना मैं वसुदेव संकल्प लेता हूँ पुत्रान समर्पयिष्ये यतस्ते भयमुत्थितम्। यदि तेरे को पुत्रों से भय है तो मैं वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं तुझे सौंप दूंगा तेरे को जो मुझे कर देना।
कंस की समझ में आ गया, ठीक है अपनी बहन को नहीं मानना चाहिए, छोड़ दिया। अब तो महाराज कंस ने दोनों वसुदेव और देवकी को जेल खाने में बंद कर दिया। और जैसे महाराज देवकी की गर्भ से पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, वसुदेव जी चल पड़े कंस के पास, क्योंकि प्रतिज्ञा की है ना। कंस ने जैसे छोटे बालक को देखा तो मारने का मन नहीं हुआ, क्योंकि कंस को मालूम है कि 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा। उसी समय वसुदेव जी से कहा कंस ने कि जाओ उसको वापस ले जाओ, मैं नहीं मारता। वसुदेव जी जैसे वापस ले जाने लगे, प्रतियात कुमारो यम, वापस ले गए। उसी समय नारद जी आ गए भगवान की प्रेरणा से, और नारद जी कंस के पास आ गए, अरे कंस भैया तेरा देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, फिर इसे वापस क्यों कर दिया? कंस ने कहा कि तो पहला है 8वां होगा ना काल। नारद जी ने उसी समय कमल की पंखुड़ी दिखाई और 8 गिनती में नारद जी ने कहा एक कंस गिनना जरा, 8वां कौन सा है? अब तो कंस गिनता चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां से भी गिनता है 8 वहीं पे आता है, जहां से भी गिनता 8 वहीं पे आता है। अब कंस को लगा महाराज 8वां कोई भी हो सकता है, वो पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए तुरंत बुलाया और अब की वसुदेव जी को बुलाया, अपने पुत्र को ले आओ। और अब की बार धरती में पटका और ऐसे कर करके 6 पुत्र देवकी के खत्म कर दिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 6 पुत्र जब समाप्त हो गए महाराज, तो अब की बार सप्तमं वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते, गर्भो बभो देवक्या हर्षशोक विवर्गनाः। 7वें गर्भ में देवकी के गर्भ में साक्षात शेषनाग अवतरित होते हैं। भगवान ने शेषनाग को आज्ञा की कि जाओ तुम देवकी के गर्भ में प्रवेश करो। और जैसे देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ में शेषनाग आए, उसी समय माया से आदेश किया भगवान ने, देवक्या जठरे गर्भं शेषात्म मामकं तत्कन्यकरसरोहिण्या उदरे सन्निवेशयः। भगवान माया से कहते हैं हे माया जाओ और देवकी के गर्भ से संकर्षण करके इस पुत्र को तुम रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। माया ने वही आज्ञा का पालन किया, उस पुत्र को रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। अब की बार कंस को लगा कि ये बच्चा अंदर ही अंदर समाप्त हो गया। अब की बार हुआ ही, अब 8वें में अष्टमस्तुतयोरासीत् हरि खिला। 8वें गर्भ में साक्षात भगवान माया से कहते हैं हे माया तुम जाओ और यशोदा की पुत्री बनकर आओ और मैं देवकी का 8वां पुत्र बनकर आता हूँ। और भगवान अब की बार 8वें गर्भ में देवकी के गर्भ में आ गए। आहे सुमे प्राण हरो हरिर गुहा ध्रुवं सितो यन्न पुण्यमीदृशी। कंस ने जब देवकी को देखा तो आजकल देवकी का इतना तेज देखकर कंस कहता है महाराज कहीं वो परमात्मा आ तो नहीं गया इसके पेट में। कंस बार बार भयभीत हो जाता है। सभी देवी देवताओं को जब मालूम हुआ कि हमारे ब्रह्म परमात्मा देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तो सभी देवी देवता ब्रह्मा शंकर जितने भी देवी देवता हैं मिलकर देवकी के आगे आते हैं और हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं और क्या कह रहे हैं, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा सत्यव्रतम सत्यपरम
इस प्रकार से सभी देवी देवता ने स्तुति की और सभी देवी देवता अपने स्थान पे चले गए। और अब देवकी के गर्भ में अत सर्वगुणो प्रीता कालः पर्ण शोभनः। अब वो समय आ गया महाराज जिस काल को देखकर पूरा ब्रह्मांड डरता है। आज इस कृष्ण के स्वागत के लिए काल भी परम शोभायमान हो रहा है। कालः परम शोभनः। आज काल माने यमराज ने भी बड़े सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं भगवान के स्वागत में। और आज जैसे भगवान का समय आया, भाद्रपद महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, हर्षण योग आया, रोहिणी नक्षत्र आया, मध्य की रात्रि 12 बजे भगवान राम जी दिन की 12 बजे आते हैं। रात्रि की 12 बजे अचानक देवकी और देव के सामने निशीथे तमद्भूते जायमाने जनार्दने। उस रात्रि में अचानक उस देव और देवकी के सर्वोच्च भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और चतुर्भुज नारायण भगवान की नारायण के रूप में जैसे देवकी और देव ने देखा, दोनों पति पत्नी स्तुति करने लगे। तमद्भुतं बालकमं भुजीक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवक्षलक्ष्मं गणसो कौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधिशोभगम्। देवकी और देव जी ने प्रणाम करने तमद्भुतं बालकमं भुजीक्षणं। अद्भुत बालक प्रकट हुआ है। अद्भुत क्यों? जब बालक का जन्म होता है तो नंगा होता है, वस्त्र पहन के आता है क्या? लेकिन चतुर्भुज नारायण पीले वस्त्र धारण करके प्रकट हो रखे हैं। देवकी ने कहा, अरे नारायण, आपने पुत्र बनने की आज्ञा दी थी, लेकिन आप तो 4 भुजाओं को लेकर आ रखे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसी समय भगवान ने 2 भुजाएं त्याग दी और 2 भुजा में आ गए। देवकी ने यह कहा कि प्रभु, जब भी बालक पैदा होता है ना तो नंगा पैदा होता है, तुमने वस्त्र धारण किए। उसी समय भगवान ने अपने वस्त्र भी त्याग दिए। भगवती देवकी कहते हैं कि धन्य हो गई मैं आज। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर रहे। देवकी मैया कहती है, जो ये परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करता है, आज मैंने अपने उदर में धारण करा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। देवकी मैया स्तुति करती है। भगवान जैसे छोटे रूप में आए, बभूवा प्राप्त शिशु, छोटे बालक के रूप में आ गए। और कैसे बालक के रूप में आए? तुष्णिम बभूवा, चुपचाप। जब राम जन्म में आए थे तो भगवान रो रो के पैदा हुए। जब भी बालक को जन्म होना रोगे को नहीं रोगे, अगर नरो मारा तो मतलब क्यों है, तो वो कहूँगा फिर रो भाई बता दो। लेकिन भगवान रोए नहीं। तुष्णिम बभूवा, मौन चुप हुए। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है मेरी माता पिता को दुष्ट कंस ने जेल खाने में बंद कर रखा है। अब कहीं मेरी रोने की आवाज कंस ने सुन दी तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए भगवान चुप पैदा हो रहे हैं। और भगवान ने कहा वसुदेव जी से, देवकी से, हे मैया, यदि कंसाद्वेषित्वं परिमां गोकुलं नयाः। हे पिताश्री, यदि आपको कंस में डर लग रहा है ना तो ऐसे करो, यदि कंसाद्वेषित्वं परिमां गोकुलं नयाः, ऐसे करो, मुझे गोकुल में ले चलो और इस कंस को पता भी नहीं लगेगा। वसुदेव जी ने कहा कि मैं जरूर ले चलूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, तुम मुझे वहां यशोदा के पास छोड़ देना, और जो यशोदा के पास जो पुत्री ने जन्म लिया उसको उठाकर यहाँ ले आना। वसुदेव जी चढ़ पड़े, टोकरी में लिया वसुदेव जी ने और चढ़ रहे हैं। और जैसे यमुना के पार जाते हैं, बबर्स परजन्य उपांश गर्जिता शीशोर्वगारवादि निवारयन् फणैः। जैसे यमुना जी में जाते थे, यमुना जी में बड़ी भयंकर बाढ़ आ जाती है। जब जैसे बाढ़ आती तो वसुदेव जी पूरे डूबने लग जाते हैं। और जैसे डूबने लगते हैं तो यमुना जी इसलिए बाढ़ आ रही कि यमुना जी घर में चरण छूने हैं। और जैसे भगवान ऊपर टोकरी में बैठे, भगवान को लगा मेरे पिता को इतना कष्ट हो रहा है, इसको चरण छूने की पड़ी है।
उसी समय टोकरी से भगवान ने अपना चरण नीचे की तरफ किया, जैसे जल में स्पर्श हुआ उसी समय यमुना शांत हो गई। बोल यमुना मैया की। अब तो ऊपर बादलों को लगा कि कोई फूल चलाता है, कोई कुछ चलाता है, हम क्या चलाएं, हमारे पास तो जल है। उसी समय प्रसाद होना प्रारंभ हो गई। बबरस पर्जन्य उपांश गर्जता, जैसी प्रसाद होती है तो भगवान शेषनाग को लगा हमारे प्रभु इतने छोटे हैं और इन बादलों का दिमाग खराब है जो बारिश कर रहे हैं, तो शेषों लगारवा बने हैं। शेषनाग छाता लेके चलने लग गए। वसुदेव जी आगे आगे चल रहे, शेषनाग ने छाता कर दिया, चल गए महाराज। और वसुदेव जी पहुंच गए यशोदा की उस कुटिया में। वहां से उस पुत्री को उठाकर वापस ले आए और उस बाला को, उस बच्चे को वही यशोदा के पास में छोड़ दिया। और भगवान की माया से सभी गोकुलवासी सो रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं कि पुत्र ने जन्म लिया कि पुत्री ने जन्म लिया। उसी समय वसुदेव जी ने लाई उस कन्या को और जेल खाने में जैसे पहुंचे उसी समय हथकड़ी अपने आप लग गई। क्यों? जब तक भगवान सिर पे थे तब हथकड़ियां खुल जाती है, और जब माया हमारे सिर पे आ जाती है तो अपने आप ही हम बंधन में आ जाते हैं। वसुदेव जी बंधन में आ गए, बन गए। अब कन्या ने जैसे जोर की आवाज लगाई, रोई, उसी समय कंस को लगा कि बालक ने जन्म ले लिया। कंस तुरंत तलवार लेके दौड़ता है कि उसे खत्म करूंगा, मेरा काल पैदा हो गया। पर जब पुत्र की जगह पुत्री देखी, कंस डर गया, भयभीत हो गया। भैया ये देवता कितने झूठ बोलते हैं, ये देवता तो कह रहे थे कि पुत्र होगा, आठवां तेरा काल होगा, और लेकिन तो पुत्री हो गई, पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। उसी समय दुष्ट कंस ने पुत्री को उठाया और पांव पकड़ के जैसे घुमाने लग गई। उस समय किन्मया हतया मंद जाता खलतवान हे दुष्ट कंस तू मेरे क्या मारेगा। और जैसे पांव हिलाते हुए कंस ने धरती में पटका, उसी समय माया अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। अष्टभुजी दुर्गा और भगवती जगदम्बा का, हे दुष्ट कंस तो मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो कहीं और ही पैदा हो गया है। कंस ने कहा, अरे बहन ने बताओ थे कहाँ पैदा हुआ। भगवती जगदम्बा ने कहा कि तेरी खुदी को लिए हमने बताई नहीं, अब खुद ही पता कर लिया कि हाँ तेरा पैदा हो गया। अब तो कंस महाराज डर गया कि अब क्या हो गया, अब तो कहीं जीरा भी दिखाई देता तो उसको ऐसा लगता मेरा काल आ गया है, क्योंकि नारद जी ने बताया था कि तेरा काल जो होगा वो काला काला होगा। अब तो जीरा भी देखता है तो डर जाता है महाराज। इधर नंद भवन में क्या होता है, सभी सुनिंद बने हैं। अचानक सुनंदा की नींद खुलती है। कौन? जो नंद बाबा की बहन है। नंद बाबा की बहन की जैसी दृष्टि पड़ती है और चतुर्भुज नारायण छोटी बालक में जैसी दृष्टि पड़ती है तो उछल पड़ती है, दौड़ पड़ती है। जिन नंद बाबा के अभी 90 साल की उम्र तक कोई पुत्र नहीं हुआ, आज सुनंदा ने जैसे देखा पुत्र को बड़ी आनंदित हो गई। नंद बाबा तब तक माला जम रहे हैं, अबे तो भयोना ही, आगे को पता होना ही महाराज, अभी तो हुआ नहीं, आगे का कोई पता नहीं कब होगा कैसा होगा। नंद बाबा जाग कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हो रहा है। उसी समय सुनंदा दौड़ती दौड़ती गई है, भैया भय गए हो, भय गए हो। नंद बाबा ने कहा, क्या भय गए हो भाई। सुनंदा ने कहा कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगी भैया। नंद बाबा ने कहा, बता तो फिर कैसे बताएगी। सुनंदा कहती है, भैया पहले तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में देनी पड़ेगी, जितनी भी धन दौलत है तब बताऊंगी। अरे नंद बाबा ने कहा, जितना भी धन दौलत है सब तेरी तो ले जा। और जैसे सुनंदा के पास चाबी पड़ी, सुनंदा जोर से बोल पड़ी, नंद बाबा तेरे घर में लाला ने जन्म लिया है, बोल नंद के आनंद की। जैसे सुनंदा ने कहा कि नंद बाबा तेरे घर में बालक ने जन्म लिया है, तो पूरी गोकुल में हल्ला मच गया कि नंद बाबा का छोरा भेलियो है। सभी गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, हो नंद भर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भरा भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भया भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की जय कन्हैया लाल की लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की भयो जय कन्हैया लाल ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाने की सेवा करते हुए घूमते हुए
गुणा गोगन गोपाल की। ये आनंद मंद भयो जे कन्हैया लाल की। आनंद मंद भयो जे कन्हैया लाल की। ये कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हे कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हे कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हे आनंद मंद भयो जे कन्हैया लाल की। हे आनंद मंद भयो जे कन्हैया लाल की। आनंद मंद भयो जे कन्हैया लाल की। हे आनंद मंद भयो जे कन्हैया लाल की। नंद गया नंद 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 भयो जे कन्हैया लाल की। हे कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल 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 की। नंद गया नंद भयो जे कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जे कन्हैया लाल की। हे कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हे कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हे कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की।
बजरंगी की थोड़ी बिना जरा बजे छोड़े हमारा बजी हमारा बजीरा हमारा बजीरा तेरे जमाने कमैया वृंदावन बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की भाई जमन परिवार आरती प्रस्तुत कर दीजिए।